प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षरों का महत्व। इसके लेखक हैं गुणाकर मूले। अक्षर कैसे बनते हैं, अक्षरों का क्या महत्व है हमारे जीवन में या जीवन के विकास में, संक्षेप में हम इस पर प्रकाश डालेंगे और इसके विषय में जानेंगे। तो गुणाकर मूले लिखित अक्षरों का महत्व शीर्षक पाठ के माध्यम से यह जानेंगे कि अक्षरों की खोज के बाद किस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में हजारों लाखों पुस्तकें तथा पत्र पत्रिकाएं प्रतिदिन छपती हैं। जरा सोचिए, यदि आज हमारे पास अक्षर नहीं होते तो क्या इनका छपना संभव हो पाता? आप उत्तर देंगे नहीं। यह कहना अनुचित नहीं है कि अक्षरों की खोज के साथ ही सभ्यता की विकास प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ी। यानी यदि अक्षरों की खोज न होती तो शायद हम लोग आज जिस जगह पर हैं, उन्नति के जिस शिखर पर हैं, वहां नहीं होते। आप यह भी जानते हैं कि अक्षरों से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य यानी भाषा। भाषा क्या है? भाषा हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे हृदय की जो अनुभूति है उसकी अभिव्यक्ति तभी होगी जब हमारे पास भाषा होगी। आज अक्षरों की खोज की वजह से हम अपने को सभ्य कहते हैं और अपने पूर्वजों के ज्ञान एवं अनुभवों के लिखित रूप के कारण न केवल हम लोग लाभान्वित होते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उन्हें सुरक्षित रखते हैं। पहले लोग ये सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर समय के साथ ही यह मान्यता समाप्त हो गई और आज लोगों ने यह खोज लिया है कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। और अब तो यह भी पता लगाया जा चुका है कि किस अक्षर की खोज किस देश में किस समय हुई है। विद्वानों की मान्यता है कि यह धरती 5 अरब साल पुरानी है। शुरू के 2-3 अरब साल तक अत्यंत गर्मी के कारण इस पर कोई जीव जंतु नहीं थे। फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पतियां उगी और फिर जानवर। करोड़ों साल लग गए इस धरती पर आदमी को जन्म लेने में। लगभग 5 लाख वर्ष पहले आदमी का जन्म हुआ, या कहिए आदमी के जीवन की शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास हुआ। प्रागैतिहासिक काल माने इतिहास से पूर्व का काल तक मानव को अक्षरों का ज्ञान न था। केवल चित्रों एवं भाव संकेतों के माध्यम से लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। लगभग 6000 साल पहले अक्षरों की खोज हुई। तब से लोग अपने भावों और विचारों को लिखकर रखने लगे। तभी से एक नए युग की शुरुआत हुई। सच भी यही है कि किसी भी जाति के इतिहास का पता उस समय के उसके अभिलेखों से पता चलता है। जब अक्षर होंगे, अभिलेख होंगे या लिखित प्रतियां होंगी, और उन लिखित जो प्रतियां होंगी, जो लिखित अभिलेख होंगे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, जिनसे हमें उस जाति का इतिहास या उनका समय पता चलता है। निष्कर्ष यह है कि अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अक्षरों के कारण ही हमें प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी मिलती है और एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी के लिए सहजता से उपलब्ध हो जाता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अक्षरों तथा अक्षरों से बनी हुई लिपियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसमें ऐसे कोई कठिन शब्द नहीं है। 2 शब्द मुझे लग रहे हैं, जैसे तादाद संख्या और प्रागैतिहासिक। प्राक मतलब पूर्व, ऐतिहासिक तो इतिहास से पहले का जो काल है, इतिहास से पहले का जो समय है, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर प्रश्न है आपकी पुस्तक के प्रश्न हैं जिनको मैंने आपकी सुविधा लिखा हुआ है। भाषा की बात,
पर भी हमने विचार किया है। अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी शुरुआत या आदि न हो। नीचे लिखे गए शब्द भी मूल शब्द के रूप में, मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बने, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके लिखो और मूल शब्दों को लिखकर उनके अर्थ समझो। मैंने पिछली क्लास में, पिछले पाठ में आपको बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। उपसर्ग और प्रत्यय के संदर्भ में मैंने आपसे कहा था कि कभी भी आप आगे या पीछे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे उपसर्ग वह शब्दांश या शब्द खंड है जो किसी मूल शब्द के आरंभ में लगे, और प्रत्यय वह शब्दांश या शब्द खंड है जो किसी शब्द के अंत में लगे। तो जैसे असफल में अउपसर्ग है, अदृश्य में अउपसर्ग है। इस प्रकार आप भाषा की बात पढ़ेंगे, समझेंगे। और संज्ञा सर्वनाम के बाद आता है विशेषण। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं, सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आए, और विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। तो संख्याएं भी संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है, तो 5 अरब साल क्या हो गया? विशेषण हो गया। 10,000 साल पहले, तो 10,000 क्या हो गया? विशेषण हो गया। आप इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों के उत्तर समझेंगे, मैंने उसका उत्तर भी लिखा हुआ है। और इसी के साथ अक्षरों का महत्व शीर्षक पाठ समाप्त होता है। मैं समझता हूँ आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। धन्यवाद।